अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर हाजिर हूँ मैं 2021 का जीएसए का जनरल साइंस एंड एबिलिटी का सीएसएस का पेपर लेके। सबसे पहला सवाल था इसका, विटामिन के किस चीज में हेल्प करता है? क्या सिंथेसिस ऑफ एल्ब्यूमिन में करता है, या ब्लड कोएगुलेशन में करता है, या ग्लाइकोजेनेसिस में करता है, या फिर विटामिन के हेल्प करता है इन इंक्रीजिंग एसिडिटी? तो राइट आंसर इज दिस, विटामिन के हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एसिडिटी। दूसरा सवाल था, द मोस्ट स्प्लेंडेड एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिलेशन कहते हैं सितारों का झुरमुट, ऑन द स्काई इज, क्या वो टॉरस है, या कैनिस मेजर है, या कोलंबिया है, या ओरियन है? तो द राइट आंसर इज ओरियन। द मोस्ट स्प्लेंडेड एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई इज, सितारों का झुरमुट ओरियन है जो कि आसमान पे है। तीसरा सवाल है, एवरेज एनर्जी वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड इज, वो एवरेज एनर्जी वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, हम कार्ब्स के बारे में आने वाले अपनी जो जीएसए की हमारी ये प्लेलिस्ट लेंगे जिसके अंदर हम फूड बैलेंस डाइट को कवर करेंगे। उसके अंदर हम एक पूरी वीडियो बनाएंगे जिसमें 100 250 जितने भी सवाल होंगे एक ही वीडियो में इसको कवर करेंगे। एवरेज जो वैल्यू होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, उनके अंदर कितनी एनर्जी होती है? क्या 3 कैलोरी पर ग्राम होती है, 5 कैलोरी पर ग्राम होती है, 6 कैलोरी पर ग्राम होती है, या 4 कैलोरी पर ग्राम होती है? द राइट आंसर इज 4 कैलोरी पर ग्राम होती है। चौथा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? क्या लाइटनिंग इस्तेमाल होती है, डिफोरेस्टेशन इस्तेमाल होती है, या फिर फोटोसिंथेसिस इस्तेमाल होता है? द राइट आंसर इज दिस, ये लाइट डिफोरेस्टेशन तो बढ़ाने के लिए होता है। एन एग शेल इज कंपोज्ड ऑफ, जो एग शेल होता है वो किस चीज से कंपोज, क्या आयरन से कंपोज होता है, कार्बन से कंपोज होता है, या प्रोटीन से कंपोज होता है, या फिर नन ऑफ दीज है? द राइट आंसर था नन ऑफ दीज। जो एग शेल होता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट से कंपोज होता है। बोटेनिकली अ फ्रूट इज एन, बोटेनिकली फ्रूट क्या होता है? क्या ये रिपन्ड ओव्यूल होता है, या फिर ये मेच्योर स्टिग्मा होता है, या फिर ये फुली मेच्योर फ्लावरिंग स्टॉक होता है, या फिर ये रिपन्ड ओवरी होती है? तो ये रिपन्ड ओवरी होती है बोटेनिकली जो भी फ्रूट होता है। दिस इज द राइट आंसर। अगला है, द सेल स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल इज द, वो क्या होता है? क्या वो मिटोकॉन्ड्रिया होता है, या सेंट्रियोल होता है, या गोल्गी बॉडी होती है, या सेल मेम्ब्रेन होती है? तो वो सेल मेम्ब्रेन होती है। आठवां सवाल है, वन ऑफ द माल फंक्शंस ऑफ द ओजोन अर्थ ओजोन लेयर इज, इनमें से कौन सा एक माल फंक्शन है ओजोन लेयर का? क्या ये ऑब्जॉर्ब करती है पोल्यूशन को, या फिल्टर आउट करती है अल्ट्रा वायलेट रेज को, या प्रेजेंट करती है ग्लोबल वार्मिंग को? तो राइट आंसर इसमें काफी भाम वाला है। राइट आंसर इज, इट प्रेजेंट्स ग्लोबल वार्मिंग। क्या होता है कि इस पे बात कर लें या रहने दें? ये है हमारी जमीन और ये है हमारी जो ओजोन लेयर। तो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग को इसलिए प्रेजेंट होती है क्योंकि जो सूरज से रोशनी आती है वो वहीं पे ट्रैप हो जाती है, वापस बाहर नहीं जा सकती। सो इट लीड्स टू द it present the global warming into the Earth's orbit. नौवां सवाल है, ब्रूम मेटल इज मेड अप ऑफ मेटल्स। ब्रूम मेटल किन किन मेटल से मिलकर बनता है? क्या कॉपर और निकल से मिलकर बनता है, कॉपर और सिल्वर से मिलकर बनता है, कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, या कॉपर और टिन से मिलकर बनता है? तो ब्रूम जो मेटल है वो कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। 10वां सवाल है, यीस्ट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड बिकॉज इट प्रोड्यूस यीस्ट। ब्रेड मेकिंग के अंदर इस्तेमाल होती है, क्यों? क्या? क्योंकि उसके अंदर शुगर होती है, बैक्टीरियाज होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड होती है? कौन सी चीज़ यीस्ट में यूज होती है जिसकी वजह से इसे ब्रेड मेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है? द राइट ऑप्शन इज, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दोस्तों ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, जरा ध्यान से देखिएगा, उससे लंबा भी हो जाए थोड़ा सा। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। 4, 18, इसको मालूम करना है दरमियान में क्या आ रहा है, 100, 180, 294 और 448।
हमने इस बारे में डिटेल पढ़ा कि क्या होता है कि ये एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, कोई ना कोई रबत बन रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको इसको करने का बहुत ही ट्रिकी को ज़्यादा ही ट्रिकी दे दिया है, ये क्वेश्चन इन लोगों ने ऐसे सॉल्व किया है कि 2 की ताकत 3 माइनस 2 की ताकत 2, 3 की ताकत 3 माइनस 3 की ताकत 2, 4 की ताकत 3 माइनस 4 की ताकत 2, 5 की ताकत 3 माइनस 5 की ताकत 2, 6 की ताकत 3 माइनस 6 की ताकत 2। इस तरह से उन लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ। अगर ये 4 देखेंगे तो 2 की ताकत 2, 2 की ताकत 3, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ठीक है, माइनस 2 ज़रब 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया, और 2 ज़रब 2 4 आ गया, पीछे क्या बचा 4। बिल्कुल इसी तरह से 3 की ताकत 3, 3 ज़रब 2, 3 की ताकत 2 जो है ना वो उसका 18 आएगा। अभी हम देख लेते हैं इसका जवाब कैसे आया है। तो इसका जवाब आया 4 की ताकत 3 माइनस 4 की पावर 2, ठीक है। ये क्या आएगा, ये इस तरह से करके आ जाएगा कि 4 ज़रब 4 ज़रब 4 माइनस 4 ज़रब 4, ठीक है। ये क्या आएगा, 4 चौके 16 और 16 चौका कितना हो जाएगा, 16 चौका आपका हो जाएगा दोस्तों, 16 का हम देख लेते हैं, 16 ज़रब 4, 6 चौका 24, 4 लगा हासिल 2, और 4 एकम 4, तो ये आ गया आपका 4 एकम 4 और 6 64 आ गया, ठीक है। अब इस 64 के साथ ये 4 ज़रब 4, ठीक है, 4 चौके 16, 64 में से अगर 16 निकाल देंगे तो क्या हमारे पास बचेगा, हमारे पास बचेगा भाई यहाँ पे 14 में से 6 गया बाकी 8, और इधर 5 रह गया था, 5 में से 1 गया बाकी 4, 48। यहाँ पे 48 आंसर आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। उन लोगों ने क्या किया था पहले इसको सॉल्व करने के लिए, 2 की ताकत 3 माइनस 2 की ताकत 2, 3 की ताकत 3 माइनस 3 की ताकत 2, 4 की ताकत 3 माइनस 4 की ताकत 2, 5 की ताकत 3 माइनस 5 की ताकत 2 से आगे 100 आता है, 6 की ताकत 3 माइनस 6 की ताकत 2 से आगे 180 आता है। तो बिल्कुल इन लोगों ने इस तरह से इसको हल किया हुआ था। अगला जी हमारा जो फाइंड द मिसिंग नंबर है ना, वो सीरीज वो कहता है कि 3, 7, 15 और इसको मालूम करना 63 और 127। ये थोड़ा आसान है एज कंपेयर टू दैट। देखो 3 और 3 6 जमा 1 7 हो गया, और 7 और 7 14 जमा 1 15 हो गया, और फिर 15 और 15 क्या हो गया, 15 और 15 30 और 1 31। यहाँ पे 31 जवाब है, ये वाला, वो ऊपर वाला 48 उधर जवाब था, ठीक है। तो 31 हो गया। अब 31 और 31 62, 62 और 1 63 हो गया, 63 और 63 126 और 1 27। कुछ इस तरह से करके इन लोगों ने ये वाली सेंस बनाई हुई थी। अगला एज कंपेयर टू और भी आसान है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। 1 8 27 24 64 और 125 आगे क्या आएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पे आप ये लगा लो, एक के बाद आप यहां पे ये लगाओ कि 2 की पावर 3, यहां पे लगाओ 4 की पावर 3, सॉरी 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3 और यहां पे 6 की पावर 3। देखो अगर 2 की पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 की पावर 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 4 की पावर 4 चौके 16, 16 चौका क्या हो गया 16 तिया 64, ठीक है। तो और 5 की पावर 3, 5 5 25, 25 5 क्या होगा ये 125, और अगर 6 छिका 36 और 36 को 6 से ज़रब देंगे तो 216 आएगा। अब यहां पे एक और ट्रिक है, अब देखो पीपीएससी कैसे प्ले करता है। 216 ऑप्शंस में नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में हम सबसे करीबी तरीन जवाब लगाएंगे, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये सवाल ही गलत है, तो इस तरह की सिचुएशन में हम करीबी तरीन जवाब लगाएंगे। 256 यहाँ पे आंसर आ रहा है, तो दैट वुड बी कंसीडर द राइट आंसर इफ यू वुड पुट द। अगर आप 1000 लगा दोगे, सॉरी यहाँ पे 1000 है, या 729 लगा दो, तो दैट इज फार अवे फ्रॉम द आंसर, सो योर आंसर वुड बी कंसीडर रॉन्ग। बट यहाँ पे 256 इज नियर है, सो कंसीडर इट वुड बी कंसीडर राइट।
अगला हमारा फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। देखिएगा जरा 132, उसके बाद 156 आ रहा है, 156 के बाद हमने मालूम करना है क्या है, 210, 240 और 272। अब यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे भी एक छोटी सी वो गेम प्ले कर रहा है, इसको तो हमने कर लिया, जरा मैं इसको साफ कर रहा हूं। वो कर रहा है 11 ज़रब 12 132, उसके बाद 12 ज़रब 13 156 और उसके बाद 13 ज़रब 14। तो जवाब क्या आएगा जरा करके देख लेते हैं। 14 ज़रब 13 ये हो गया, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 और 1 4, ठीक है, ये हो गया हमारा 4 एकम 4, 1 एकम 1, ये वही जवाब हो गया हमारा 2 8 1। तो ये रहा हमारा जवाब जी 182, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद 13 ज़रब 14 के बाद, उसके बाद 14 ज़रब 15 पे ये आएगा, 15 ज़रब 16 पे ये आएगा, 16 ज़रब 17 पे ये आएगा। तो इस तरह से इनका रिलेशन बन जाता है। अगला हमारा सवाल है जी, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 8, 24, 12, 36, 18 और 54। इसमें हमने क्या कौन सी साइंस करनी है, इसमें भी उसने एक ट्रिक प्ले किया हुआ है, जरा देखिएगा। सबसे पहले तो आपने इसको इसके साथ 3 के साथ ज़रब करना है और अगले में 2 के साथ तकसीम कर देना, ठीक है। फिर 3 के साथ ज़रब, फिर 2 के साथ तकसीम, फिर 3 के साथ ज़रब, ठीक है, और फिर यहाँ पे 2 के साथ हमने तकसीम कर देना। देखिए जी, 3 के साथ ज़रब, 8 तिये 24 और 24 को 2 से तकसीम करें तो 12, 12 तिये 36, तो 36 को 2 पे तकसीम करें यानी आधा करें तो 18, 18 तिये 54 और 54 को अगर आधा करेंगे तो क्या आएगा जवाब दोस्तों, तो आएगा जवाब 27। 27 इज द राइट आंसर।